अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुज़दिल है तो आज एक लम्हे के लिए अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपी खामोशी को ज़रूर महसूस करें, क्योंकि 22 मई से 28 मई का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में वो सवाल लेकर आ रहा है जिसे आप काफ़ी अरसे से बचने की कोशिश कर रहे थे। आप वो इंसान हैं जो दुनिया से अलग सोचते हैं, जो हजूम में रहकर भी सबसे मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, जो अपने जज्बात को अल्फाज में नहीं बल्कि खुशियों में छुपाते हैं। लेकिन सच ये है कि हर मजबूत नजर आने वाला इंसान अंदर से पुरसुकून नहीं होता। और इस हफ्ते कायनात आपके दिल की वो बातें खोलने वाली है जिन्हें आपने खुद से भी छुपा रखा था। आप लोगों को उम्मीद देते हैं कि आपने दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, मगर क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब आप खुद टूटते हैं तो आपको संभालता कौन है? क्या आपने महसूस किया कि हालिया दिनों में आप पहले जैसे नहीं रहे? वो बेफिक्री कहीं धुंधली पड़ गई है, दिल के अंदर एक अजीब सी थकन जमा हो गई है और जहन बार बार किसी ऐसी बात की तरफ जा रहा है जिसे आप नजरअंदाज करना चाहते हैं। यही वो लम्हा है जहाँ एक हिडन ट्रूथ आपके सामने आने वाला है, एक ऐसा सच जो शायद आपकी किसी रिश्ते, किसी फैसले या आपके अपने अंदर से जुड़ा हुआ हो। अगर आप बुज़दिल हैं तो इस हफ्ते की ये बात शायद आपके दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाए जहां आपने अपनी असल थकन छुपा रखी थी, क्योंकि 22 मई से 28 मई 2026 के दरमियान कायनात आपको एक ऐसा सच दिखाने वाली है जिसे आप काफी अरसे से सिर्फ नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आप वो इंसान है जो दुनिया के सामने हमेशा मुख्तलिफ नजर आते हैं, आज़ाद ख्याल, मजबूत, बेपरवाह, मगर हकीकत यह है कि आपके अंदर एक खामोश जंग हमेशा चलती रहती है। एक तरफ आप सबसे अलग रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ दिल चाहता है कि कोई आपकी खामोशियों को पढ़े, कोई आपको अंदर से महसूस करे। क्या आपने नोटिस किया कि हालिया दिनों में आप पहले जैसे नहीं रहे? वो बेफिक्री कहीं खो सी गई है, वो ज़हनी सुकून कहीं कमजोर पड़ गया है और दिल के अंदर एक अजीब सा खाली पड़ता जा रहा है, जिसे आप लोगों के दरमियान होते हुए भी इमोशनली अकेले हो गए हैं। अगर आपका सूरज दिलों में है या आपका चांद दिलों में है तो ये तो आपके लिए इमोशनली बहुत इंटेंस होने वाला है, क्योंकि इस बार मसला सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि आपके अंदर की इस खामोश हकीकत का है जिसे आप काफी अरसे से खुद से भी छुपा रहे थे। अब असल फल्कियाती असरात की बात करते हैं तो इस हफ्ते सूरज आपके 5वें घर पर असर डाल रहा है, जो मोहब्बत, जज्बात, क्रिएटिविटी और इनर हैप्पीनेस का घर समझा जाता है। चांद बार बार आपके मूड स्विंग्स बढ़ा सकता है। जहर जो आपके साइन पर काफी अरसे से असरअंदाज है, आपको इमोशनली मेच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आपको अंदर से थका भी रहा है। राहु आपके माली मामलात में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, जबकि मरीख आपके रिलेशनशिप जोन में टेंशन और इम्पेशंस बढ़ा रहा है। यही वजह है कि आपको लगेगा कि जैसे लोग आपको समझ नहीं रहे, या शायद आप खुद ही अपने जज्बात को समझने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। लेकिन हिडन ट्रूथ यही है कि आप बदल रहे हैं और ये तब्दीली ज़रूरी है। और अगर अब हम मोहब्बत और रिश्तों की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते साइलेंस बहुत कुछ बोलेगी। कुछ ऐसी बातें जो पहले इग्नोर हो रही थी अब दिल पर ज़्यादा असर डाल सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या शायद आप खुद ही इमोशनली डिस्टेंट हो गए हैं। क्या आपने भी मैं नोटिस किया है कि आपके दिल की बातें छुपाने लगे हैं, कि आप सब कुछ नॉर्मल दिखाते हैं मगर अंदर से अपसेट होते हैं? यही वो पैटर्न है जो इस हफ्ते सामने आएगा। अगर आप मैरिड है तो फैमिली प्रेशर और इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर सकती है, खासतौर पर 24 और 25 मई को। इसलिए इस दौरान आर्गुमेंट से बचें, क्योंकि एक छोटी बात भी अननेसेसरी बड़ा इमोशनल डैमेज पैदा कर सकती है। और अगर आप सिंगल है तो एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बन सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा आपके दिल को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप किसी को अपने करीब आने देंगे? अब माली मामलात की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ भी एनर्जी मिक्स्ड है। इस हफ्ते पैसे के हवाले से कुछ अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं, खासतौर पर घर, टेक्नोलॉजी या ट्रैवल से रिलेटेड मामला में। राहु आपके रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ खींच रहा है, इसलिए जल्दबाजी से बचें, खासतौर पर 23 से 25 मई के दरमियान। इन्वेस्टमेंट या किसी भी नए फाइनेंशियल कमिटमेंट में समझ बूझ कर कदम रखें। लेकिन अच्छी बात यह है कि 27 और 28 मई को कोई छोटा फाइनेंशियल रिलीफ या कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो यही वक्त आपके लॉन्ग टर्म फायदा बन सकता है। अब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसे आप सबसे ज्यादा हाइड कर सकते हैं। आप लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग और कंपोज नजर आते हैं, मगर रात की खामोशी में बहुत कुछ सोचते हैं। इमोशनल ओवर थिंकिंग, डी अटैचमेंट और अंदर की लॉयनेस इस हफ्ते थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है। लेकिन याद रखिए, आप कमजोर नहीं है, सिर्फ इमोशनली एग्जॉस्टेड है। और हर इंसान को कभी ना कभी रुक कर खुद को हील करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम क्लियर गाइडेंस पर जाएं तो
آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے انرجی کو پروٹیکٹ کریں، ہر ایک کو اپنی ایموشنل اسپیس تک ایکسیس نہ دیں، اپنے دل کی بات کسی ٹرسٹڈ انسان سے شیئر کریں، اور خاص طور پہ 24 سے 25 مئی کو بڑے ایموشنل یا فائنینشیل ڈیسیشن اوائڈ کریں۔ کیا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کن چیزوں کو؟ انیسیسری آرگومنٹس کو، ایموشنل انویلیبل لوگوں کے پیچھے بھاگنا، اور اپنے فیلنگس کو مکمل طور پر سپریس کرنا، کیونکہ یہی چیز آپ کو اندر سے مزید تھکا رہی ہے۔ اب ایک سوال آپ سے کہ کیا آپ نے نوٹس کیا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مگر خود کو سمجھنے کے لیے کبھی وقت نہیں نکالتے؟ یہی وہ ہڈن ٹروتھ ہے جو اس ہفتے آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اب اگر ہم فیئر اور ہوپ کی بات کریں تو ہاں، یہ ہفتہ ایموشنلی چیلنجنگ ہو سکتا ہے، کچھ سچائیاں سامنے آ سکتی ہیں، کچھ تعلقات بدل سکتے ہیں، مگر یہی وہ وقت ہے جو آپ کو ایموشنلی اسٹرانگر اور اسپریچولی وائزر بنائے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان تب بدلتا ہے جب وہ اندر سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اور آخر میں اور یہ یاد رکھیں، اللہ آپ کے دل، آپ کے حال کو جانتا ہے، آپ کی ہر خاموش دعا کو سنتا ہے، بس صبر رکھیں، اب رب پہ یقین رکھیے، کیونکہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ کبھی آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی سچی اور گہری رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو ضرور سبسکرائب کریں، ابھی اس ٹیم کا حصہ ہو جائے، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک رائے لکھنا کسی دوسرے کی زندگی بدل دے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے۔ اللہ حافظ۔